नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा किसके बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के में जो एक टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है जीपीएम। ये ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड कह रहे हो, ठीक है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज, ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि ए और बी है, ठीक है। इसमें रेशियो किस किस रेशियो में बटा हुआ है, ए पे 25 रुपये और बी पे 35 रुपये। अब मतलब अगर इसका रेशियो देखोगे क्या हो जाएगा, 5:7। अब यहाँ पे मैंने 10-10 रुपये दोनों को फालतू दे दिया, मतलब दोनों को एक ही अमाउंट में 10 रुपये के इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो इस पे कितने हो गए, ए पे हो गए 35 और इस पे कितने हो गए, इस पे हो गए 45, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। पर अब यहाँ पे आप देखोगे रेशियो में क्या चेंज आया है। रेशियो में वैसे भी करोगे तो रेशियो इसका हो गया अब 7:9, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो रेशियो में कितना चेंज आया, +2 का, और यहाँ पे भी +2 का। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि अगर जो नंबर है वो इंक्रीज़ करते हैं सेम रेट से, तो जो रेशियो है वो भी आपका इंक्रीज़ करता है सेम रेट से, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर इंक्रीज सेम हो रहा है या डिक्रीज सेम हो रहा है, तो रेशियो भी जो है सेम रेट से क्या कहते हैं, वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। रेट दोनों के अलग हो सकते हैं बट सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो 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 से हो रहा है दोनों में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब ये क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए जो रेशियो है दो नंबर का, वो है आपका 3:4, और हर नंबर अगर 6 से इंक्रीज़ करा जाए, +6 से इंक्रीज़ करा रहे, तो जो रेशियो बन के आता है वो आता है आपका 4:5। अब ये पूछ रहा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है, ठीक है। नंबर का डिफरेंस बताना है। तो अगर ओल्ड वाले मेथड से करते थे तो कैसे करोगे, इसे x मान लिया है, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, कितने से बढ़ा है, 6 से। तो इक्वेशन कैसे बताते थे जब आप बचपने में, 4x+6, वो 3x+6 अपॉन 4x+6 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। यही था, यही सेम इक्वेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या आ जाएगा, x आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। x 6 आ गया। अब यहाँ पे x को 6 रख देंगे तो आपका ये पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरा, और इन दोनों का ही आपका डिफरेंस पूछा है। पहला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा 24, इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 6। यही तो पूछा था। पर ये तो हो गया भैया लेंदी मेथड, ये तो हम बचपने में करते थे। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें थोड़ा अब फास्ट ट्रिक बताइए। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या था, पहले ए और बी क्या था, ओल्ड 3:4। अब जब 6 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया उन्हें तो क्या हो गया था रेशियो, 4:5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही अमाउंट से बढ़ा है, ठीक है, +1 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे तो एक पार्ट से बढ़ा है, बट वैसे उसे कितने रुपए मिले एक्स्ट्रा, 6 रुपये, इसे भी 6 रुपये। तो एक पार्ट की वैल्यू आपकी 6 रुपये हो गई, है ना। तो यहाँ से या तो आप ऐसे कर लीजिए कि भाई इसमें 3 तीन पार्ट की कितनी हो गई, 3 × 6 18, चार पार्ट की कितनी हो गई, 4 × 6 24, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। या डायरेक्ट इसमें भी तो क्या कहते हैं, एक का ही डिफरेंस है, इतना करने की क्या जरूरत है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, डायरेक्ट इसमें से एक का माइनस करें, एक पार्ट की वैल्यू आपको पता चल गई 6, विच इज़ द आंसर। इतना लंबा खेलना ही नहीं, क्यों खेलना है, ठीक है। ये वहाँ पे भी काम आएंगे, अगर आपकी जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। जैसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए कि कोई मोना ले लो और दूसरा ले लो विकास, ठीक है। मोना और विकास हो गए भाई दो लोग। इनकी जो प्रेजेंट एज है वो किस रेशियो में है, वो है 9:10 में ले लो। और फिर 4 साल बाद क्या हो गया, 4 ईयर प्लस इनका जो रेशियो है वो हो गया, एज का रेशियो हो गया 11:12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाई मोना की करंट एज क्या होगी, ठीक है। करंट एज बतानी है कि मोना की जो है करंट एज क्या होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज यही है, करंट एज एक ही बात है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे वही ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना, यहाँ पे +2 से इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे भी +2 से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे तो +2 से इंक्रीज़ हुआ है, पर इस दो पार्ट की वैल्यू कितनी है, वैसे कितने बढ़ा है, प्रेजेंट से तो 4 साल बढ़ गए, यहाँ पे दो पार्ट में दो बढ़ा है, पर वैसे मेन वैल्यू में कितने बढ़ गए, मेन वैल्यू में तो 4 बढ़ गया, 4 साल आगे पहुँच गए ना। ये 4 साल बाद का है क्योंकि तो 4 साल ही तो बड़े होंगे। अब यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एक पार्ट की वैल्यू इसमें हो गई 2, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं 11 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वैसे या तो 11 पार्ट की क्या ही निकालनी है, 11 पार्ट की वैसे 22 हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 साल बाद की एज। बट हमें क्या पूछिए, मोना की करंट एज, तो करंट एज पूछिए तो सीधा 9 पार्ट की निकाल लो, 9 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 18 ईयर्स, दैट इज़ योर आंसर।
ठीक है। तो ऐसे यूज़ होता है आपका ये जो ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। भाई आप अब दिमाग में ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर आप तो ये हर बार क्या कहते हैं सेम वाले से ही बढ़ रहे हैं, पर क्या पता यहाँ पे 13 हो जाए और यहाँ पे क्या कहते हैं 3 से बढ़ रहा है या 2 से बढ़ रहा है। भाई बात तो आपकी भी सही है। चलिए फिर ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ए रेशियो भी एक है, इनकी इनकम का रेशियो है आपका 3:2, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं भाई, ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 5:3 के उसमें। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कितने से इंक्रीज़ हुआ है, +2, और यहाँ पे कितने से इंक्रीज़ हुआ है, +1। तो यहाँ पे तो सेम नहीं है। अब इस केस में क्या करा जाए, इस केस में ये करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना है 1 का, और यहाँ पे है 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहला काम क्या होता है ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ करने के लिए, कि हमें ये जो इंक्रीमेंट है ये सेम लाना होता है। उसके लिए मतलब इन टोटल सेम होना चाहिए। इन टोटल कैसे सेम करोगे, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, जो यहाँ का डिफरेंस है और यहाँ का डिफरेंस है उसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसे यहाँ से और इसे यहाँ से, तो ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा, 2 की पूरे इसमें कर दो 6:4, ठीक है। रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 से इधर, ये तो सेम ही रहेगा 5:3। अब देख लो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ पे भी 1 से क्या कहते हैं मतलब डिक्रीज़ हुआ है, माइनस आएगा, एक ही लिख लो मतलब पार्ट है ना। और यहाँ पे भी क्या कहते हैं 1 से डिक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे सेविंग में बताना भूल गया, सेविंग थी भाई 1,000 रुपये दोनों की, ठीक है। दोनों की 1,000 रुपये ईच थी। अब यहाँ पे आपको क्या बताओगे, यहाँ पे कुछ भी बता दो, अब तो सारा कुछ पता ही लग गया, ठीक है। अब सेविंग थी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये यहाँ पे देखोगे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो वही आपकी सेविंग होती है, ठीक है। जो इनकम थी उसमें से जो खर्च दिया उसके बाद जो बचा वो आपकी सेविंग है। तो यहाँ पे कितना पार्ट बचा है आपका, एक पार्ट बचा है, पर एक पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,000 रुपये। अब मैं पूछने पे आऊँ कि भाई एक की इनकम कितनी थी, तो एक ही इनकम, अब रेशियो चेंज हो चुके हैं, अब इनका कोई खेल नहीं है, ठीक है। सारी यहाँ से बतानी है। एक ही इनकम कितनी थी, एक पार्ट की जब इतनी है, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के, ठीक है। बी की कितनी हो जाएगी, 4,000। ऐसे आपकी ये आ जाएगी। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो तब आपको ये करना है। चलिए तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अ मैन्स एज वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 5 साल पहले, ठीक है, एंड विल बी 3 टाइम्स हिज सन्स एज आफ्टर 3 years। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इज, ठीक है। ये पहले खुद से कीजिए फिर मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। तो पहले पॉज करके खुद ट्राई करना फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उसने क्या कहा है, एक मैन ले लो और एक सन ले लो, ठीक है, फादर सन हो गए। अब 5 साल पहले की बात कर लेते हैं भाई। 5 साल पहले की क्या बात बोली है कि जो मैन था वो 5 गुना मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा था, तो ये रेशियो क्या हो गया सन से, 5:1, ठीक है। और फिर 3 साल बाद की बात करिए, 3 साल बाद क्या रेशियो था भाई, 3 गुना ज़्यादा था वो सन से, तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर यहाँ तक खेल समझ में आ गया, बस अब तो ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है आपको, बेधड़क हो गया, ठीक है। कैसे लगाओगे, यहाँ पे तो डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या करोगे, वही इन दोनों का डिफरेंस लो 4, इन दोनों का लोगे 2, 2 की इससे, 4 की इससे मल्टीप्लाई, नए रेशियो क्या बनेंगे आपके, जल्दी बताओ। ये यहाँ पे नए रेशियो आपके बन जाएंगे 10:2, और ये बन जाएगा कितना, 12:4, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस इक्वल आ गया है, दो पार्ट का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब ये देखना है भाई 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है। पहले यहाँ पे तो पता चल गया था भाई 4 साल बाद की बात थी, तो 2 पार्ट की वैल्यू सीधा 4 साल आ गई थी। पर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 साल वो पहले चल रहा है, फिर उसके 3 साल आगे चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट से 5 साल पीछे, जैसे मान लो 25 साल मेरी उम्र है, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल पहले भाई मेरी 20 होगी, और 3 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद मेरी 28 होगी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, टोटल 8 साल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 8 साल के डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पे 8 साल है। अब यहाँ पे आप जिसकी एज चाहे उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक पार्ट की वैल्यू पता चल गई कितनी आएगी, 4। अब यहाँ पे आप 5 साल पहले की निकालेंगे, जैसे मान लो प्रेजेंट एज भी निकाल, या 5 साल पहले की निकाल लो। सन की कितनी होगी 5 साल पहले की, 2 × 4 8 हो जाएगी, ठीक है। पर वो थी 5 साल पहले की। अब उसे अगर प्रेजेंट पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, 5 साल ऐड कर दो उसकी, प्रेजेंट +5 हो जाएगा, और ये आपकी वो आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी 13, ठीक है। तो ये करना है, ये खेल था बस। और आशा करता हूँ आप में से भी काफ़ी लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। बाकी और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो
सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू एज फॉर वॉचिंग।